हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम प्रश्न संख्या 9 प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझिए और सोल्यूशन कीजिए। ये 9वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझिए कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर ऊंची है तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात है। मतलब देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, भूमि है, ठीक है। एक और आपका मीनार है, एक और क्या है आपका मीनार है और एक और आपका क्या है, भवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। ये बात याद रखिएगा, ये आपका मीनार हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, मीनार है, ये आपका क्या है, भवन है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु ये है, मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन है एक शिखर कोण ये हो गया, एक उन्नयन कोण। देखिए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन गया है, 30 डिग्री बन गया है, ठीक है। और भवन के पाद, ये भवन है तो इसका पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के पाद बिंदु ये हुआ और मीनार के शिखर ये हुआ। इससे जो एंगल बनता है कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का। अब बता रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई मानिए 50 मीटर दे दिया गया। कितना दिया गया है, 50 मीटर दे दिया गया है। तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ये निकालना है आपको, है ना। तो देखिए इसको नामकरण करते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब थोड़ा समझिए कि हमको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई निकालना है। अगर हमें इसको निकालेंगे तो इसके लिए हमें इसकी या तो ये कर्ण हमको चाहिए और नहीं तो ये आधार चाहिए, ठीक है। जब न हमको आधार दिया गया है, नहीं हमको ये ऊंचाई दिया गया है, नहीं लंब दिया गया है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि देखिए अगर इस त्रिभुज लेते हैं ABC में, तो देखिए में लंब दिया गया है, आधार अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका आधार निकल जाएगा, है कि नहीं। तब जाके हम फिर उससे बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ABC से, ABC से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखिए इसमें क्या है कि AB बराबर हो गया आपका 50 मीटर। उसके बाद आपको BC क्या कर देना है, निकाल देना है। और एंगल जो बन रहा है कितना दिया, कौन बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए आपको लंब दिया गया है और आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। इसी लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब बराबर AB के मान कितना है, 50 अब बटे BC तो निकालना ही है। tan 60 के वैल्यू बताइए क्या होगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। क्या होता है, √3 बराबर 50 बटे क्या हो जाएगा, BC। कुछ नहीं है तो बट्टा में आप 1 दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। √3 में आपको BC से गुना करना होगा और 50 में आपको 1 से गुना कीजिए तो 50 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए BC बराबर 50 बटे, बराबर की इधर √3 गुना में है, इधर भाग में जाएगा तो BC बराबर 50 बटे √3 आ जाएगा। ये आपका BC का मान क्या निकल गया, 50 बटे √3। हमको क्या चाहिए, CD चाहिए, है ना। तो अगर CD चाहिए तो इससे एक त्रिभुज ले लेंगे, कौन, DCB अगर लेते हैं तो क्या होगा कि हम CD के मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब लेते हैं क्या, पुनः त्रिभुज DCB से। देखिए DCB में देखिए CD आपको निकालना है, ठीक है। और BC आपको अभी जस्ट निकला, कितना निकला है, 50√3 और थीटा जो बन रहा है कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। देखिए ई हो गया आधार, ई हो गया लंब और ई हो गया कर्ण। तो आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो लंब बटे आधार किसका, tan थीटा का। तो चलेंगे tan थीटा बराबर लिखेंगे, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे BC हो जाएगा। तो tan थीटा के मान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर CD तो निकालना है। BC के मान है 50 बटे √3। tan 30 के मान होता है 1 बटा √3 ले लीजिए, बराबर CD बटे 50 बटे √3 हो जाएगा। इसको आप क्रॉस गुना कीजिए, क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा। तो √3 में गुना आपको करना होगा CD से, ठीक है। अब बराबर 50 बटे √3 से आपको गुना करना होगा किसको, 50 बटे √3 से गुना करना होगा 1 के, तो ये √3 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, CD के मान चाहिए, है कि नहीं। जब आपको CD के मान चाहिए तो लिख सकते हैं, इसीलिए CD बराबर 50 बटे √3, बराबर की √3 गुना में है, इधर आएगा भाग में आएगा यानी बट्टा में आएगा, बट्टा में √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कि CD बराबर 50 बटे √3 गुने √3, तो √3 में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो लिख सकते हैं CD बराबर, अब इसको काटिएगा तो देखिए 16 × 48 और 2 50 3 मीटर। यानी कि देखिए 50 बटे √3 को अगर आप भाग दीजिए, देखिए 3 से अगर आप भाग देते हैं 50 में तो 3 एकम 3,
ठीक है, तो 2 हो गया 0, 36 18, कितना बच गया 2 शेष। देखिए जो शेष होता है इसे ऊपर लिखाता है, जो भागफल आता है जो पूर्णांक में जाता है, और जितना से भाग देते हैं वो नीचे होता है। ठीक है, देखिए तो जो भागफल आया वो पूर्णांक आया, जो शेष है से ऊपर और जिससे भाग दे वो नीचे, यानी 16 पूर्णांक 2 बट्टा कितना आ गया 3 आ गया। ये आपका क्या निकला, सीडी निकला। क्या निकला, सीडी। 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर। तो ये जो सीडी है क्या है, भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली 9.1 के जो है 9वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बारीकी रूप से समझने की कोशिश कीजिए। और हमारा अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपके लिए अगर उपयोगी है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।